गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ और उसका चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज डेट है 1 अगस्त 2026। कल हम पढ़ रहे थे द आइडिया ऑफ बेस के बारे में। हमने ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें हमने रोमन नंबर्स के बारे में देखा था। तो मैं कल की क्लास का एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे थे कि हम द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस पढ़ना चाह रहे थे। आइडिया ऑफ बेस मतलब हमारा नंबर्स का बेस क्या होता है, इसको हम पढ़ना चाह रहे थे। जिसमें हमने इजिप्ट नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इजिप्ट के सिंबल देखे थे। तो हमने इजिप्ट के सिंबल में देखा था कि ये इन्होंने इजिप्ट के सिंबल किस तरीके से बनाए थे, लैंडमार्क के कॉन्सेप्ट में बनाए थे। तो जो इनका फर्स्ट लैंडमार्क था उसका सिंबल क्या था, उसका सिंबल था ये। और जो सेकेंड लैंडमार्क था उसका सिंबल क्या था, दिस वन। और थर्ड लैंडमार्क था उसका सिंबल क्या था, दिस वन। ठीक है। और फोर्थ लैंडमार्क था उसका सिंबल क्या था, इस तरीके से इन्होंने फोर्थ लैंडमार्क का सिंबल बनाया था। फिफ्थ लैंडमार्क का सिंबल था लाइक दिस, एंड सिक्स्थ लैंडमार्क का सिंबल था लाइक दिस, एंड सेवंथ का था ठीक है। और एट लैंडमार्क का सिंबल था, दिस वन इज 8, ऐसे। और इसमें हम क्या देख रहे थे कि ये हर इस लैंडमार्क का 10 टाइम्स था, हर लैंडमार्क का 10 टाइम्स था। अगर इसको इंडियन में हम कंपेयर कर रहे थे तो ये था हमारा 10⁻⁻1, ये था हमारा 10⁻⁻, ये था हमारा 10⁻�0, ये 10⁻1, ये था हमारा 10⁻2, और ये था हमारा 10⁻3। दिस सिंबल वाज 10⁻4 एंड दिस सिंबल वाज 10⁻5, and this symbol was, I should draw like this so that it will be clear to you. This symbol was 10⁻6 and this symbol was 10⁻5, 6, 7. Yes, right. This is 8th landmark and this 10⁻7. तो इसमें हमारा बेस क्या था, एक लैंडमार्क दूसरे लैंडमार्क से कितना टाइम्स था, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स था, 10 टाइम्स। तो हमारा बेस क्या हो गया, 10। बेस हमारा 10 हो गया। ये हमारा इजिप्ट नंबर सिस्टम था, इसमें एक लैंडमार्क दूसरे लैंडमार्क से 10 टाइम्स था, इसलिए हमारा बेस हो गया 10। ठीक है। अब इसी बेस को ये हमने कल पढ़ा था, आज के टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। इसी बेस को हम 5 लेके चलेंगे और सेम कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ और हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा बेस 10 था, अब हम बेस 5 की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस हमारा क्या था, 10 था। ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ बेस 5 का कॉन्सेप्ट। सेम देखते हैं कि, और जो आपकी बुक में सिंबल दिए हैं हम वही सिंबल बनाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे आप। अदरवाइज सिंबल हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। तो सपोज 1 का हमने सिंबल जो आपकी बुक में बनाया है वो क्या बना दिया, एक ट्रायंगल। ठीक है। अब हम बेस 5 ले रहे हैं, इसका जब 5 टाइम्स करेंगे तो नेक्स्ट ये फर्स्ट लैंडमार्क है आपका। ठीक है ना, ये फर्स्ट लैंडमार्क है। सेकंड लैंडमार्क आपका क्या होगा, जब आप इसको 5 टाइम्स कर देंगे, सेकंड लैंडमार्क जब आपने इसको 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है, उसका सिंबल क्या है आपका, स्क्वायर। ठीक है। थर्ड, जो थर्ड लैंडमार्क होगा उसका हम सिंबल बनाते हैं जो कि सेकंड का 5 टाइम्स होगा। मींस
ये अगर 1 है, 1 एक्चुअली क्या है, ये आपका 5⁻0 है, तो ये हमारा क्या होगा, 5⁻1 है, ठीक है, क्योंकि ये इसका 5 टाइम्स है और इसका 5 टाइम्स हमारा क्या होगा, 5⁻2, ठीक है। आप जानते हैं वो क्या होगा। और इसका सिंबल हम बनाते हैं, सिंबल हमारी बुक में क्या दिया हुआ है, हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ लैंडमार्क क्या होगा हमारा, फोर्थ लैंडमार्क का सिंबल आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल, ठीक है ना। ये एक सर्कल है जो कि एक्चुअली हमारा क्या होगा, 5⁻3 है, ठीक है। एक्चुअल में ये थर्ड लैंडमार्क का 5 टाइम्स है, जैसा कि हमारा यहाँ पे एक लैंडमार्क दूसरे लैंडमार्क से 10 टाइम्स था, तो हमारा बेस 10 था, और यहाँ पे हम बेस 5 ले रहे हैं, ये बेस 5 ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं ये तो हमारा टॉपिक ही है बेस, और इस केस में हमारा बेस कितना है, 5 है, ठीक है। फिफ्थ लैंडमार्क देखते हैं क्या बनेगा। फिफ्थ लैंडमार्क हमारा क्या बन रहा है, ये इन्होंने सिंबल बनाया है एक, इस सिंबल को आप कैसे समझेंगे, वैसे आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये साइन साइन का ग्राफ होता है, तो इसको साइनोसोसाइडल सिंबल भी बोल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट एक सिमिलर का भी जो सिंबल है ना ऐसे ही बनता है, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फिगर, दिस इज द सिंबल ऑफ फिफ्थ लैंडमार्क, ठीक है, ऑफ व्हेन वी आर टेकिंग द बेस 5, और ये एक्चुअल में क्या होगा, 5⁻4। सिक्स्थ लैंडमार्क क्या होगा आपका, इसका सिंबल क्या बनाया है इन्होंने, एरो बनाया है, ठीक है, एक अपवर्ड एरो बनाया है, और क्या है ये, 5⁵5, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ये बेस 10 का है, ये बेस 5 का है, ठीक है, और इससे आप जैसे हमारा कोई भी नंबर था, हमने उसको कन्वर्ट किया था, हम एक ही नंबर को दोनों बार कन्वर्ट करके देखेंगे, बेस 10 से भी करें, ये जो इजिप्टियन सिस्टम था इससे भी करेंगे, और जो फिफ्थ बेस था इससे भी करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट आता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, और ये जो सिंबल्स को हमको जब देखना होगा तो हम बुक से रेफर कर लेंगे। सी एक नंबर है हमारा 143, ये हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, इसको हम इजिप्ट नंबर सिस्टम में लिखते हैं, ठीक है, और जिसमें कि हमारा एक्चुअली क्या है, बेस 10 है, और हमने बेस 5 लिया हुआ था, ठीक है, दोनों में कन्वर्ट करते हैं, तो 143 का हमारा क्या होगा, अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे, 100 प्लस ये हमारा 4 टाइम्स 10 है, लिख देता हूं मैं, और इसके बाद में 3 टाइम्स 1 है, और इसका सिंबल हमारा 100 का सिंबल क्या था, 10 का सिंबल क्या था, ये हमारा 4 टाइम्स है, और 1 का सिंबल हमारा, तो 143 हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। बेस 5 में हम देखते हैं, 143 को स्प्लिट करिए, 143 में सबसे पहले आप देखेंगे कि 145 कितने हैं, सॉरी 125 कितना है,
125 कितना है हमारा, एक। इसके बाद में हमारा ये कितना बचा, 18। ठीक है, 18 में हमारे 5 कितने हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद बचा 3 1 1 जो है हमारा 3 टाइम्स है। सी, हमने 145 को बेस 5 में स्प्लिट किया, जो हमने इससे पहले आप देखेंगे जो डायग्राम जिसमें बनाया था कि जो सिंबल्स थे उसके हिसाब से हमने बेस 5 में इसको स्प्लिट किया है। अब हम देखेंगे कि 125 का सिंबल क्या बनाया था हमने। 125 का क्या सिंबल था, अगर आप देखेंगे तो वह हमने 125 का सिंबल बनाया था सर्कल। ठीक है, और 5 का सिंबल हमने क्या बनाया था, हेक्सागन। सॉरी, हमने 25 का सिंबल हेक्सागन बनाया था, 5 का सिंबल हमने स्क्वायर बनाया था। तो ये स्क्वायर हम कितने टाइम्स बनाएंगे, 3 टाइम्स। और 1 का सिंबल क्या था हमारा, ट्रायंगल। अंडरस्टूड। तो 143 हम इस तरीके से लिखेंगे जब बेस 5 होगा, जब हमने ये सिंबल्स अपने बनाए थे। ठीक है, और बेस 10 में जो कि हमारा इजिप्टियन सिस्टम नंबर सिस्टम था उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपको सिंबल्स याद करके आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको समझ में, नाउ यू कैन कंपेयर कि बेस 10 जब हमने लिया था तो हमने कुछ डिफरेंट सिंबल बनाए थे, राइट। और जब हमने बेस 5 लिया था तो हमने कुछ डिफरेंट सिंबल बनाए थे। तो इससे आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें बेस क्या है। समझ पा रहे हैं, जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें बेस क्या है, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा बेस क्या था, 10। मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 10 टाइम्स बड़ा है। और इस जब बेस हमने 5 लिया तो एक नंबर दूसरे नंबर से जो हमने बेस लिया उतने टाइम्स बड़ा है हम। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे इंडियन नंबर्स हैं, जो हमारे इंडियन नंबर्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसका इमेजिन करके मुझे बता सकते हैं बेस क्या है। हमारा एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, एक टाइम्स बड़ा है, एक टाइम्स बड़ा है। अंडरस्टूड। मतलब हमारा बेस कितना है, बेस हमारा 1 है। ये जीरो के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हमारा एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, सक्सेसिव नंबर एक टाइम्स बड़ा है, एक टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो हमारा बेस कितना हो गया, 1 हो गया। और इस तरीके से हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपके दिमाग में अभी समझ में आ रहा होगा कि आइडिया ऑफ बेस, अब बेस क्या चीज़ है। ये 10 से आपने समझा, 5 से समझा और 1 से समझा। इस तरीके से आप अपना खुद का एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आप अपना खुद का बेस ले सकते हैं। अंडरस्टूड। जैसे आप बेस 4 ले सकते हैं, आप बेस 8 ले सकते हैं, आप बेस 9 ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी बेस एंड यू कैन मेक योर ओन, यू मेक सिम्बल्स। 1 का सिंबल आपने कुछ बना दिया, इसके बाद में अगर आपने बेस 7 लिया है तो 7 का सिंबल कुछ और बना दिया। ठीक है, 7 का फिर नेक्स्ट वाला 7 टाइम्स होगा, दैट इज 49। फिर उसका सिंबल आपने कुछ और बना दिया। ठीक है, फिर उसका 7 टाइम्स होगा, दैट इज 343। उसका सिंबल आपने कुछ और बना दिया। फिर उसके बाद में आप इंडियन नंबर को उस नंबर से चेंज कर सकते हैं। तो आपने समझा कि किस तरीके से हम, दिस इज द आइडिया ऑफ द बेस। अंडरस्टूड। तब इसका जनरलाइज फॉर्म बताया हुआ है कि द नंबर सिस्टम हैविंग लैंडमार्क नंबर्स इन विच द फर्स्ट लैंडमार्क इज कॉल्ड 1। किसी भी नंबर सिस्टम का जो आप लैंडमार्क बना रहे हैं, जैसे कि आपने बेस 7 का बनाया था तो जो उसमें 1 था दैट इज द लैंडमार्क एंड दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट लैंडमार्क होगा जो आपने बेस लिया है वो उससे उतने टाइम्स ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारे इस बेस 10 में जो हमारा फर्स्ट लैंडमार्क दूसरे लैंडमार्क से 10 टाइम्स ज़्यादा था, बेस 5 में हमारा फर्स्ट लैंडमार्क दूसरे लैंडमार्क से 5 टाइम्स ज़्यादा था। और
बेस 1 में हमारा जो फर्स्ट लैंडमार्क जो है दूसरे लैंडमार्क से 1 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। और इसको हम बेस n का अगर जनरलाइज फॉर्म देखें, इसी का हम अगर जनरलाइज फॉर्म देखते हैं तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, जनरलाइज फॉर्म क्या होगा कि अगर आपने बेस n लिया है, अगर आपने बेस n मीन्स कोई भी n नेचुरल नंबर लिया है तो उसका फर्स्ट लैंडमार्क क्या होगा, फर्स्ट लैंडमार्क आपका 1 होगा। सेकेंड लैंडमार्क क्या होगा, सेकेंड लैंडमार्क क्या होगा, ये आपका n टाइम्स होगा, मीन्स n होगा, अंडरस्टूड। ये 1 का n टाइम्स होगा क्योंकि आपने बेस n लिया है। और थर्ड लैंडमार्क क्या होगा आपका, ये इसका n टाइम्स होगा, इसका n टाइम्स मतलब n इंटू n मतलब ये n स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। तो आप कोई भी बेस ले सकते हैं और इसके सिंबल को आप अपने मन से कोई सिंबल बना सकते हैं, कोई भी जनरल सिंबल बना सकते हैं, ठीक है ना, एट पर योर कन्वीनियंट, ठीक है। बट इंटरनेशनली व्हाट वी आर फॉलोइंग द हिंदू नंबर सिस्टम, और अभी हमने देखा था एक इजिप्शियन नंबर सिस्टम, और हमने बेस 5 के कुछ सिंबल्स बनाए थे, ठीक है। क्लास इसके बाद में एक्सरसाइज दी हुई है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल टेबल, ठीक है। जो ऊपर जो सिंबल टेबल दी है उसका यूज करते हुए हमको ये नंबर्स को बेस 5 में कन्वर्ट करना है। इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 की मैथ को पढ़ रहे हैं और जितना कि मैंने पढ़ाया और उनको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है या ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपको वो समझ में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट करके कि इस टॉपिक को रिपीट कर दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपको बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बेस एन का जो जनरलाइज फॉर्म हमने देखा वो आपको क्लियर हो। अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे कि ये नंबर्स को हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपका पहला नंबर बेस 5 में चेंज करना है, हमको किस में चेंज करना है, बेस 5 में चेंज करना है। पहला नंबर हमारा क्या है, पहला नंबर है हमारा 15, ठीक है। 15 में हमारे बेस 5 के नंबर्स में क्या है, 5 + 5 + 5 इतना है। और हमारा 5 का सिंबल क्या था, हमारा 5 का सिंबल था स्क्वायर। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 15 इंटू बेस 5 सिंबल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 50, ठीक है। इसमें हमारे क्या कितने हैं, हम सबसे पहले बड़ा देखते हैं, जो सबसे बड़ा अवेलेबल इसमें हिडन है उसको देखते हैं। तो इसमें 25 + 25 ये हिडन है, ठीक है ना, 25 + 25 हिडन है। इसके बाद में और कुछ नहीं बचा, तो यही है। तो 5 का सिंबल हमारा क्या था, ये हमारा बन जाएगा 2 हेक्सागन। दिस इज योर 50, अंडरस्टूड। थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर है हमारा 137, 137। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, हमारा 125 आ रहा है, प्लस हमने 125 माइनस किया तो कितना बचा, 12। 12 में हमारे 2 5 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में कितना बचा, 2 1 बच रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे। 125 का हमारा सिंबल क्या था, सर्कल, ठीक है। और 5 का सिंबल क्या था हमारा, स्क्वायर। और 1 का सिंबल क्या था हमारा, ट्रायंगल।
कितने ट्राइंगल हैं, क्योंकि 2 बार 1 है, 2 ट्राइंगल। ये हमारा 137 का है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट नंबर है 293। नेक्स्ट नंबर है हमारा 293। कौन सा नंबर है आपका? 4, ठीक है। अब इसमें देखिए 125 कितने बार है? 2 बार। ये कितना हो गया? 250। तो बचा कितना? 43। 43 में हमारा 25 कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। 43 माइनस 25 कितना हो जाएगा? एटीन। अंडरस्टूड? 18 में हमारे 5 कितने हैं? 3 5 हैं, और 1 कितने हैं? 3 1 है। ये हमारा 293 का स्प्लिट हुआ। अब इसको हम सिंबल में लिख देंगे। 125 का हमारा सिंबल क्या था? सर्कल। तो 2 सर्कल हो गए, ठीक है। 25 का हमारा सिंबल क्या था? हेक्सागन। ये सिंबल आपको याद रखने हैं। और इसके बाद में 5 का सिंबल क्या था हमारा? स्क्वायर। 1 2 3। और 1 का सिंबल क्या था? ट्राइंगल। अंडरस्टूड? दिस इज योर 293। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। ये हम बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्या है हमारा? 651। 651, ठीक है। इसको हम देखेंगे, पहले कौन सा लैंडमार्क आएगा हमारा? 625, ठीक है। क्या लैंडमार्क आया हमारा? 625। 625 हमने किया तो कितना बचा हमारा? 26। 26 में हमारा क्या आ गया? 25 प्लस 1, ठीक है। ये है हमारा। और हम इसमें इसको सिंबल में लिख देंगे। तो 625 का हमारा सिंबल क्या था? दिस इज 625। और 25 का सिंबल था हमारा हेक्सागन, और 1 का सिंबल था हमारा ट्रायंगल। ये हमारा हो गया 651, ठीक है। इस तरीके से ये वाली हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे आप क्या है। इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन आवर सिस्टम अबव वाई और वाई नॉट? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको हम बेस 10 बेस 5 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आप सोच के बताएं कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम बेस 5 में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सी अभी हम फ्रैक्शन नंबर और बाकी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नेचुरल नंबर्स। तो आप देखेंगे कि हम लगभग हम सारे नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम सारे नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा जो हमारा बेस 10 का या जो इंडियन सिस्टम है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो क्लास आज की क्लास में बस इतना ही है स्टूडेंट्स। और कल हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इसका रिवीजन करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसको मैं आपको रिपीट कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।